उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आरोप पर कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि पूरी चर्चा देखिए, पता चल जाएगा कि कौन गाली दे रहा है। तो लगातार संसद की कार्यवाही को लेकर के अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हमला हो रहा है। हम एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। इन सब के बीच कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं। ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें।
मैं आपको पुनः आग्रह करता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले अनय मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है बहिष्कार के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of... तो लोकसभा में आज भी हंगामे के साथ शुरुआत हुई है और विपक्ष की ओर से एक सांसद के बयान को लेकर, सत्ता पक्ष के सांसद के बयान को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर किस नेता का वो बयान है, किस सांसद का वो बयान है जिसको लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है? नहीं, देखिए, कल जब गौरव गोगोई बोल रहे थे और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था गॉडसे और गांधी को लेकर, उस बीच में अभिजीत गंगोपाध्याय जो हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्ष ने उनके माफ़ी की मांग की है। और हालांकि स्पीकर ने कल ही जो लोकसभा के सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है लिस्ट, उसमें उनके बातों को, जो उन्होंने शब्द का जिक्र किया है, उसको एक्सपंज कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस लोकसभा की कार्रवाई में को सूट नहीं करता है और उसमें गलत माना जाता है, लोकसभा में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वैसे शब्द का, तो उसको एक्सपंज तो कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके देखिए, आज भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं चाहूंगा कि उसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। तो सरकार ने भी मांग की है, विपक्ष भी उसको मांग कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और स्पीकर ने भी उस पर फैसला ले लिया है कि उसको एक्सपंज कर दिया जाए। तो कई 2-3 वाक्या हुआ था कल बहस का, वो वाक्या कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई और अभिजीत गंगोपाध्याय जो है उनके बीच की बहस थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन में हंगामा हुआ। आज भी ऐसा लग रहा था कि हंगामा होगा, लेकिन चूंकि बजट पे चर्चा चलनी है, लगातार चर्चा चलनी है, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं किसी के भाषण, रवि, इन सब के बीच किरण रिजिजू ने कई आरोप लगाए हैं विपक्ष के ऊपर, और इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से क्या पलटवार किया गया है, कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने क्या कहा है, अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट पर चर्चा के दौरान एक टिप्पणी किरण रिजिजू की ओर से आई है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है बजट पर, सिर्फ गाली देने का काम कर रहा है। आप लोग भी पूरी वॉच कर रहे होंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, कौन गाली दे रहा है? बीजेपी का एमपीज गाली दे रहे हैं, और वो लोग 50 साल का ऊपर बात कर रहे हैं, 60 साल का ऊपर बात कर रहे हैं, और 15 साल का पहले का बात कर रहे हैं। कोई भी बीजेपी का आदमी बीजेपी का एमपी बजट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि मीन्स किरण रिजिजू जी का मेरे निवेदन यही होगा कि मीन्स उनका बीजेपी का एमपी से बोलिएगा। कल एक बंगाल का एमपी, ये रिटायर्ड जज है अभी, वो रिटायर्ड जज ने एक पार्लियामेंट्री वर्ड डिप्टी लीडर के ऊपर बात किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। वैसे लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं होती थी पार्लियामेंट में। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कहा जाता है उस सारे वर्ड्स का बीजेपी का एमपी, पहले राम बिदूरी यूज़ करते थे, अभी रमेश बिदूरी, और अभी बंगाल का एमपी यूज़ कर रहे हैं। वैसे नफरत का पॉलिटिक्स और ऐसे अनपार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बीजेपी का डीएनए में है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अगर बात की जाए इस लोकसभा सत्र की, जब से इस लोकसभा का गठन हुआ है उसके बाद से कई परंपराएं टूट रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कॉम्बेटिव मूड में नजर आ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है कि कहीं ना कहीं बजट में भी उनको कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि बजट सिर्फ 10% लोगों के लिए दिया गया है, 90% स्टेट्स को छोड़ दिया गया है। और खासतौर पे जो विपक्ष रूल्ड स्टेट्स हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आपको तमिलनाडु हो, चाहे हिमाचल हो, इन राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है, ये आरोप भी है। साथ साथ मुद्दा देखिए बहुत बड़ा है, नीट का मुद्दा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से वो मुद्दा कहीं ना कहीं दबा है। उसके अलावा देखिए सेना में भर्ती वाला जो मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, किसानों से कल राहुल गांधी ने मुलाकात की, बुलाकर उनको मुलाकात की। कल भी हंगामे के आसार हो रहा था, राहुल गांधी कहते कि सरकार किसानों को अंदर नहीं आने दे रही है हमसे मिलने के लिए। बाद में उनको इजाजत मिली, किसान आए, राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि एमएसपी के मुद्दे पर वो सरकार को घेरेंगे, उनकी बात रखेंगे। देखिए बजट सत्र में एक बात क्लियर है कि बजट को पास होना है, अब चर्चा करें ना करें, लेकिन इस बीच में विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा कि सदन एकदम नॉर्मली ना चले। नॉर्मली चलने से विपक्ष को लगता है कि उनकी बेइज्जती होगी, और विपक्ष के पास जो मैंडेट है उसमें हंगामा करने का उनके पास कहीं ना कहीं अधिकार है। चलिए, विपक्ष जो है अपनी संख्या बढ़ने के बाद पूरी तरह से जोश में है, लेकिन सरकार भी यहां पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।